नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन का प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले विरंजक चूर्ण का फार्मूला जो होता है CaOCl के होल स्क्वायर, यानी ये होगा CaOCl होता है। अब किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। 2CaOH के होल ट्वाइस प्लस 2Cl2 से जब रिएक्शन करवाते हैं तो CaOCl के होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस 2H2 क्या है? 2H2। CaOCl2 क्या है? वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। विरंजक चूर्ण एक महत्वपूर्ण विरंजक कारक और विष संक्रामक है, जिसका उपयोग घरों और उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है। चूना लाइम शब्द आमतौर पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को होल ट्वाइस के लिए जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी समतल दर्पण को जल यानी अपवर्तनांक 4/3 में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, यानी अनंत रहेगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी, अनंत रहेगा। समतल दर्पण से कुछ प्रमुख तथ्य ये है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है अनंत होता है। एफ जो है वो इन्फिनिटिव होता है, क्योंकि यह समानांतर किरणों को कभी भी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता है। परावर्तन के बाद वे समानांतर ही रहती है। दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, अपवर्तन पर नहीं। ध्यान रखिएगा, दर्पण जो है वो परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। परावर्तन का नियम जो है वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण उस माध्यम पर निर्भर नहीं करते जिसमें दर्पण रखा गया है। क्या है? दर्पण रखा गया है। अगला है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालक के व्यवहार का सही वर्णन कौन सा कथन जो है वो करता है? और इसका आंसर हो जाएगा यह एक पूर्ण कुचालक यानी परफेक्ट इंसुलेटर की तरह व्यवहार जो है वो करता है। अर्धचालकों में संयोजकता बैंड यानी वैलेंस बैंड और चालन बैंड कंडक्शन बैंड के बीच एक छोटा सा ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप होता है। विद्युत चालन के लिए इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जो है जाना आवश्यक है। क्या है? जाना आवश्यक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ है, क्या हो रहा है? परम शून्य तापमान पर अर्धचालक के व्यवहार का सही वर्णन जो करता है वो परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। जब तापमान जो है 0 केल्विन या माइनस क्या है 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो अर्धचालक के परमाणुओं में कोई तापीय ऊर्जा नहीं होती है, और इस तापमान पर सभी इलेक्ट्रॉन अपने संबंधित संयोजकता बैंड में होते हैं और ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में जाने के लिए उनके पास पर्याप्त ऊर्जा जो है वो नहीं होती है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। एक तरफ भौतिक राशि है, एक तरफ जो है एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो ये हो जाएगा वेबर। चुंबकीय क्षेत्र की अगर बात करें तो ये हो जाएगा टेस्ला। स्व प्रेरक तत्व की बात करें तो ये हो जाएगा हेनरी। और धारिता की बात करें तो ये हो जाएगा फैराड। क्या है? फैराड। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। क्या है? ए होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। यह किसी दी गई सतह से गुजरने वाली कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो है वो माप है। क्या है? माप है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला होता है। क्या है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जो गतिमान विद्युत आवेशों पर लगने वाले बल का जो है वो वर्णन करती है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश को निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक गुण है? कौन सा एक मौलिक गुण है? तो ये है आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का संरक्षण, आवेश की योज्यता, यानी उपरोक्त में से सभी है। क्या है? सभी ये गुण है। प्रकिरणित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर कर सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा आपतित प्रकाश के रंग और प्रकीर्णन कणों के आकार दोनों पर जो है ये निर्भर कर सकता है। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी S प्रोपोर्शनल टू 1/λ के 4 होता है, यानी तरंग दैर्घ्य के 4 होता है। यही कारण है कि नीले प्रकाश कम तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। क्या है? दिखाई देता है। उष्मा गति का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? एंट्रोपी का। और इसका आंसर होगा द्वितीय नियम। क्या है? द्वितीय नियम। उष्मा गति का दूसरा नियम कई तरीकों से कहा जा सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक पृथक प्रणाली की कुल एंट्रोपी यानी अव्यवस्था या यादृच्छिकता का माप यानी कुल एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है या स्थिर रहती या कभी घटती नहीं है। एंट्रोपी एक प्रणाली की आणविक अव्यवस्था या यादृच्छिकता का मात्रक माप है। किसी प्रक्रिया में एंट्रोपी में परिवर्तन को जो है डेल एस, क्या इसे है? डेल एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बटा टी के रूप में परिभाषित किया जाता है।
शून्यवा नियम तापीय साम्यावस्था और तापमान की अवधारणा देता है। शून्यवा नियम यानी जीरोथ लॉ। और प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा कार्य और आंतरिक ऊर्जा के बीच के संबंध से संबंधित है। उष्मा गति के तृतीय नियम बताता है कि परम शून्य तापमान पर एक पूर्ण क्रिस्टल की एंट्रोपी जो है वो शून्य होती है। क्या है? शून्य होती है। अगला है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है आकर्षक और अधिकतम होता है। क्या है? और अधिकतम होता है। F बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? Gm1m2/r² होता है। क्या है? r² होगा। जितनी कम होगी है ना गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। r का वैल्यू जो है वो जितना कम होगा गुरुत्वाकर्षण बल जो है उतना अधिक होगा। ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है तरंग के आयाम पर। क्या है? तरंग के आयाम पर यानी एम्पलीट्यूड पर। प्रबलता ध्वनि की वह अनुभूति है जो हमें बताती है कि ध्वनि जो है उतनी तेज, कितनी तेज या धीमी है। यह एक व्यक्ति परक माप है लेकिन सीधे ध्वनि की तीव्रता से संबंधित है। ध्वनि तरंग का आयाम माध्यम के कणों के उनके मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि तरंग उतनी ही अधिक ऊर्जा ले जाएगी। क्या है? ले जाएगी। ध्वनि की तीव्रता I जो है प्रोपोर्शनल टू A² होता है। क्या है? A² होता है। संक्रमण धातुओं के गुणों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो वे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। सही है। वे समानता रंगीन यौगिक बनाते हैं। सही है। वे अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। सही है। वे समानता कम गलनांक और क्वथनांक वाली नरम धातुएं होती है। ये गलत है। क्या है? गलत है। संक्रमण धातुएं जैसे लोहा, तांबा, टाइटेनियम ये वास्तव में उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक और कठोरता के लिए जो है वो जानी जाती है। निम्नलिखित में कौन सी एक उष्माशोषी यानी इंडोथर्मिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? आंसर हो जाएगा बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना। उष्माशोषी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रणाली अपने परिवेश से उष्मा को अवशोषित करती है और इस प्रक्रिया के दौरान परिवेश का तापमान जो है वो कम हो जाता है। बर्फ जो है ठोस को पानी द्रव में बदलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि पानी के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधों को तोड़ा जा सके और यह ऊर्जा परिवेश से उष्मा के रूप में ली जाती है। इसलिए यह एक उष्माशोषी जो है वो क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। जल वाष्प का संघनन गैस से द्रव में बदलने पर ऊर्जा निकलती है। अम्ल का तनुकरण अम्ल को पानी में मिलाने पर प्रबल उष्मा जो है वो निकलती है। मिथेन का दहन किसी भी ईंधन का दहन एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है जो बड़ी मात्रा में उष्मा का प्रकाश उत्पन्न करती थी। ये सब जो था उष्माक्षेपी का था। जलवाष्प का संघनन, अम्ल का तनुकरण, मीथेन का दहन। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में जो है वृद्धि हो जाएगी। क्या है? वृद्धि हो जाएगी। HCl प्लस H2O ये हो जाएगा H3O प्लस Cl जो है वो माइनस। आंसर हमारा सी हो जाएगा। जब एसिड जल में मिलाते हैं तो H3O प्लस आयनों की सांद्रता के बढ़ने के कारण उच्च उष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? अभिक्रिया है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में H प्लस आयन देता है और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा स्वाद में खट्टा होता है। निम्नलिखित में कौन एक आदर्श गैस की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है। तो अणुओं के बीच टकरे पूर्णतः अप्रत्यास्थ होती है। ये विशेषता नहीं है। क्या है? नहीं है। गैसों के अणुओं का आयतन नगण्य होता है। यह आदर्श गैस की विशेषता है। अणुओं के बीच कोई आकर्षक या प्रतिकारक बल नहीं होता है। अणु यादृच्छिक सीधी रेखा में गति करते हैं। ये सब तीनों जो है ये विशेषता है। क्या है? विशेषता है। एक परमाणु कक्षक और एक कक्षा के बीच के अंतर का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? और इसका आंसर होगा कक्षा एक सुपरिभाषित गोलाकार पथ है जबकि कक्षक एक 3D स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता जो है अधिकतम होती है। तो यहाँ कौन सा है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 14 के ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। हाइलोजनों की क्रियाशीलता का सही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है? हाइलोजनों की क्रियाशीलता का जो है वो सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2 है। हाइलोजनों की क्रियाशीलता एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी बाहरी कोश को जो है पूरा करने की उनकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। क्या है? निर्भर करता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अयस्क सांद्रण के लिए फेन प्लवन विधि का उपयोग करता है? और वो हो जाएगा गैलेना, एक सल्फाइड अयस्क। क्या है? एक सल्फाइड अयस्क। फेन प्लवन विधि जो है फ्लोटेशन मेथड मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क को जैसे कॉपर, जिंक, लेड के सल्फाइड को
उनकी अशुद्धियों यानी अशुद्धियां किसे बोलते हैं, गैंग को बोलते हैं, गैंग से अलग करने के लिए उपयोग की जाती है। यह विधि अयस्क कणों और गैंग कणों के पानी और तेल के प्रति अलग अलग व्यवहार पर आधारित है। सल्फाइड अयस्क के कण मुख्य रूप से तेल जैसे पाइन ऑयल से भींगते हैं, जबकि अशुद्धियां पानी से भींगती है। नेक्स्ट है कथन। अभी कथन कि ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों के आरबीसी पर ए या बी प्रतिजन एंटीजन होते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ए तो सत्य है, लेकिन आर जो है वो असत्य है। क्या है, असत्य है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, क्योंकि वो किसी भी ए बी ओ रक्त समूह यानी ए बी या ओ वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। लाल रक्त कोशिकाएं की सतह पर विशेष प्रोटीन या शर्करा होते हैं, जिन्हें प्रतिजन कहा जाता है। रक्त समूह ए में ए प्रतिजन, बी में बी होता है, ए बी में दोनों होते हैं। और ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर कोई ए या बी प्रतिजन जो है वो नहीं होता है। क्या है, नहीं होता है, इसलिए वो सर्वदाता है। विषाणुओं यानी वायरस के बारे में कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। तो वे अभिकल्पी परजीवी हैं। क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। अब अभिकल्पी परजीवी शब्द का समान अर्थ है कि विषाणुओं को अपनी प्रतिकृति बनाने और जीवित रहने के लिए पूरी तरह से एक जीवित सजीव कोशिका की आवश्यकता होती है। वे मेजबान सजीव कोशिका के बाहर निर्जीव कणों की तरह होते हैं। विषाणुओं के पास अपनी कोई कोशिकीय मशीनरी नहीं होती है, जैसे कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए या माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन के लिए। वे अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग जो है वो करते हैं। और विषाणु से संबंधित कुछ तथ्य है कि विषाणु कोशिकाएं नहीं है, वे प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक नहीं होते हैं। वे केवल आनुवंशिक सामग्री डीएनए या आरएनए है, जो एक प्रोटीन कोड यानी कैप्सिड्स में संलग्न होती है। अगला है मानव में निषेचन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्मक यानी डाइप्लॉइड गैमेट का निर्माण होता है। ये जो है वो गलत है। क्या है, गलत है। यह समानता फैलोपियन ट्यूब में होता है। सही है। एक्रोसोम से निकलने वाले एंजाइम अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में मदद करते हैं। सही है। एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद जोना पेलुसिडा अन्य शुक्राणुओं को प्रवेश को जो है रोकता है। कौन रोकता है, जोना पेलुसिडा। क्या है, पेलुसिडा। आंसर हमारा हो जाएगा डी होगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ पादप ऊतक है और दूसरे तरफ जो है प्राथमिक कार्य है। मृदुतक की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा भंडारण और प्रकाश संश्लेषण। क्या है, यानी पैरेन्काइमा जो है भंडारण और प्रकाश संश्लेषण। स्थूल कोण ऊतक यानी कोलेनकाइमा की अगर बात करते हैं तो ये लचीला यांत्रिक जो है सहारा है। दृढ़ोत्तक यानी स्क्लेरेनकाइमा की अगर बात करते हैं तो यांत्रिक शक्ति। क्या है, यांत्रिक शक्ति। और जाइलम जो है वो जल संवहन करता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संघ कार्डाटा की एक विशेषता का सही वर्णन करता है, और ये वर्णन करता है एक पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। कौन सा कथन असत्य, ये प्रकृति में कठोर और स्थिर होता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली कठोर या स्थिर नहीं होती है। क्या है, स्थिर नहीं होती है। तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार यह प्रकृति में अर्ध तरल या तरल होती है। 1972 में सीगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तावित यह मॉडल बताता है कि प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड की एक द्विपरत है, जिसमें प्रोटीन मोज़ेक की तरह अंतर्निहित होते हैं या सतह पर जो है वो होते हैं। क्या है, होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली में फास्फोलिपिड और अधिकांश प्रोटीन झिल्ली के भीतर पार्श्व रूप से जो है गति कर सकते हैं। क्या, गति कर सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की तरलता कोशिका वृद्धि, अंतर्ग्रहण, कोशिका विभाजन और स्त्राव जैसे कार्यों के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। वर्गीकी पदानुक्रम की श्रेणियों का प्रजाति से जगत तक का सही क्रम को पहचानिए। तो वह प्रजाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ, फिर जगत। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों में समान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोरिलीकरण। सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोरिलीकरण हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। सबस्ट्रेट स्तरीय फास्फोरिलीकरण समानता एटीपी के निर्माण की एक चयापचय अभिक्रिया है, जिसमें एक फास्फेट समूह को सीधे एक फास्फोरिलीकृत मध्यवर्ती यौगिक या सबस्ट्रेट से एडीपी में स्थानांतरित
किया जाता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। आनुवंशिक कोड, जेनेटिक कोड के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो वो है AUG प्रारंभन कोडोन है और मिथियोनिन के लिए कोड करता है। आंसर हमारा 25 के सी हो जाएगा। AUG है, जो AUG जो है mRNA पर वह विशिष्ट ट्रिक यानी ट्रिपलेट कोडिन है जहां प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है। AUG अमीनो अम्ल मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है, इसलिए लगभग सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिथियोनिन से शुरू होती है। हालांकि इसे बाद में संशोधित या हटाया जा सकता है। प्लास्टिक कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव का कौन सा कथन जो है गलत वर्णन करता है? तो कहता है यह आसानी से विघटित होकर मिट्टी को समृद्ध करता है। क्या है? मिट्टी को जो है यह समृद्ध करता है। प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर से बने होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव आसानी से विघटित नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक मिट्टी में विघटित होकर उसे समृद्ध करने के बजाय उसे प्रदूषित करते हैं और उसकी उर्वरता को जो है वो कम करते हैं। प्लास्टिक गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पर्यावरणीय शब्द है, एक तरफ मुख्य संबंधित रसायन है। क्या है? रसायन है। अगर देखा जाए जैव आवर्धन, क्या है? जैव आवर्धन तो DDT और पारा हो जाएगा। क्या है? पारा हो जाएगा। सुपोषण की बात करें तो नाइट्रेट फास्फेट हो जाएगा, नाइट्रेट फास्फेट हो जाएगा। अम्ल वर्षा की बात करें तो SO2NO जो है वो 8 होगा, NOx या NOx हो जाएगा। ओजोन क्षरण जो हो जाएगा CFCS। आंसर 27 के सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। किसी अज्ञात विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। यदि इस विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक डाला जाए तो रंग परिवर्तन क्या होगा? तो सबसे पहले जो है लाल से नीला हो रहा है, तो ये जो विलयन यदि होगा वो क्या होगा? क्षार होगा। क्षार में ये डालने से ऐसा हो जा रहा है। अब फिनोल्फ्थालीन का सूचक डाला जाए उस क्षार में तो रंग परिवर्तन क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाबी हो जाएगा। क्या है? गुलाबी हो जाएगा। अम्लीय विलयन जो होता है वो कितना होता है? वो pH 8.2 से कम को फिनोल्फ्थालीन रंगहीन रहता है। क्षारीय विलयन जो है वो 8.2 से ऊपर है तो फिनोल्फ्थालीन का रंग गुलाबी हो जाता है। क्या है? हो जाता है। लिटमस पत्र जो है लाइकेन से बनता है। क्या है? लाइकेन से बनता है। और अम्ल में जो है लिटमस पत्र क्या हो जाता है? तो नाम रखिए, अनिल से याद रखिए। अनिल से अ से जो है अम्ल हो जाता है, नी से नीला हो जाएगा और ल से लाल हो जाएगा, यानी अम्ल में नीला से लाल होता है। स्पेक्ट्रम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था जब उन्होंने सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारकर रंगों की पट्टी प्राप्त की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। क्या है? आइजैक न्यूटन। www, HTML और HTTP का आविष्कार किस संगठन में हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा CERN। क्या है? CERN में हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने किया था। बर्नर्स-ली यह आविष्कार जो किया था 1989 में CERN यानी काउंसिल यूरोपियन पोयर ऑफ जो है रिसर्च न्यूक्लियरी यानी यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, एक भौतिक प्रयोगशाला है, में काम करते हुए जो है वो किया था। उनका मूल उद्देश्य दुनिया भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में शोधकर्ताओं के बीच स्वचालित सूचना साझाकरण की मांग को पूरा करना था। क्या है? पूरा करना था। 1993 में CERN ने वर्ल्ड वाइड वेब को सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया, जिससे यह दुनिया भर में तेजी से फैल सका और आज के इंटरनेट का आधार बना। क्या है? आधार बना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ईमेल का आविष्कार जो है वो किसने किया? तो रे टॉमलिंसन है, रे टॉमलिंसन ने किया था। अगला है 13 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में राज्यों के कितने जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 5 में। क्या है? 5 में दी गई है। और कहाँ कहाँ? तो एक तो है पटना में, एक जो है वो बेगूसराय है, एक सिवान है, एक सहरसा है। क्या है? सहरसा है। और एक जो है मधेपुरा है, मधेपुरा। ये सब में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी जो है वो मिली है। पटना, बेगूसराय, सिवान, सहरसा और मधेपुरा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के 29वां महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा TCA कल्याणी, TCA कल्याणी को। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? तो वो रखा गया है 27वें स्थान पर रखा गया है। 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा चलाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर राजस्थान क्षेत्र में BSF द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 से पूर्व ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है।
इस ऑपरेशन का उद्देश्य है सीमा सुरक्षा को अभेद करना, घुसपैठ, तस्करी और अन्य सुरक्षा चुनौतियों को जो है वो सामना करना है। हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज की गई? ब्लू पिंकगिल मशरूम की खोज हुई है और ये हुई है तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में हुई है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और ये लिखी गई है D.Y. चंद्रचूड़ के द्वारा। वे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। यह पुस्तक में भारत के संविधान के महत्व और हमारे जीवन में इसकी भूमिका पर प्रकाश जो है वो डाला गया है। नेक्स्ट है, भारत में सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? और यह समझौता क्या है? जाम्बिया के साथ। क्या है? जाम्बिया के साथ समझौता किया है। भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुसार भारत और जाम्बिया ने सहकारी गठबंधनों को मजबूत करने के लिए एक व्यापार समझौता को औपचारिक रूप जो है वो दिया है। विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? और ये थीम है हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ जो है वो लाना है। 38 के जो हो जाएगा ए। और ये विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्या है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा PM E-ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? और ये बढ़ाया गया है 2028 तक। क्या है? 2028 तक बढ़ाया गया है। 10 अगस्त 2025 को किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली AC लोकल ट्रेन जो है वो शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। क्या है? पश्चिम बंगाल में शुरू की है। ये लोकल ट्रेन जो है वो सियालदह रानाघाट, क्या है? रानाघाट, सियालदह रानाघाट मार्ग पर शुरू की गई है, जिसमें 12 बोगी है और इसने 1126 यात्रियों के बैठने की जो है वो जगह है। यह ट्रेन अपनी यात्रा के दौरान चकदा, कल्याणी, कोचरापाड़ा, नौहाटी, बैरकपुर, खरदा, सौदपुर, दमदम और विधाननगर स्टेशन पर रुकेगी। नेक्स्ट है, एशिया अंडर 20, क्या है? 20 रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? और ये जीता है हांगकांग ने। क्या है? हांगकांग ने जीता है। ये श्रीलंका को हराकर यह खिताब जो है वो जीता है। और ये आयोजन जो हुआ है बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में जो है वो किया गया था 9 से 10 अगस्त 2025 तक। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर रोक लगा दी? हाथ रिक्शा पर जो है रोक लगा दी है, तो वो है माथेरान, महाराष्ट्र में। माथेरान, महाराष्ट्र में। इस हाथ रिक्शा को अमानवीय प्रथा बताकर इसे बंद करने और इसकी जगह ई-रिक्शा चलाने का आदेश दिया है। यह भारत के सबसे छोटे जो है हिल स्टेशनों में से एक है। क्या है? एक है। 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये चीन में जो है वो किया गया। क्या है? चीन में किया गया। SCO का गठन कब हुआ था? तो 15 जो है जून 2001 में हुई थी SCO का गठन। इसका मुख्यालय जो है बीजिंग, चीन में है। 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी में किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास जो है वो किया गया? तो पुनौरा धाम में किया गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये पुनौरा धाम में जो है वो किया गया है। अगला है, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? और वो बन गई है दिल्ली। क्या है? दिल्ली बन गई है। भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो ये आंसर हो जाएगा 7। क्या है? 7। काकरापर जो गुजरात में है, कल्पक्कम जो तमिलनाडु में है, नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है, कैगा जो कर्नाटक में है, तारापुर जो महाराष्ट्र में है, कुडनकुलम जो तमिलनाडु में है और रावतभाटा जो राजस्थान में है। भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? और इसका आंसर होगा कलकत्ता से। क्या है? कलकत्ता से जो है निकला था। इसका श्रेय आयरिश जेम्स अगस्ट हिकी के नाम से जाना जाता है। 1780 में जेम्स अगस्ट हिकी द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र जो है हिक्की बंगाल गैजेट अथवा द कलकत्ता जनरल क्या है एडवर्टाइबर प्रकाशित किया गया था। किस नाम से? हिक्की बंगाल गैजेट या द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइबर प्रकाशित किया गया था। कुछ समय के बाद ही समाचार पत्र को सरकार द्वारा बंद करा दिया गया, क्योंकि इस पत्र ने गवर्नर जनरल, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य अधिकारियों का निष्पक्ष आलोचना जो है वो किया गया था। जेम्स अगस्ट हिक्की के पत्र को सामान्य रूप से बंगाल गैजेट के नाम से जो है वो जाना जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? और ये किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है वो किया गया था। कब किया गया था? तो 1781 ईस्वी में। क्या है? 1781 ईस्वी में। वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जो है कब किया गया था? 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने किया था। किसने किया था? तो जोनाथन डंकन ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जो है वो जोन्स ने किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख जो है
वो किया गया है, तो वो किया गया है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक में जो है वो समानता का अधिकार का जो है उल्लेख किया गया है। जिसमें 14 में क्या है कि कानून के समझ समानता, अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए हैं? और इसका सही आंसर होगा M.A. अयंगर। क्या है? M.A. अयंगर थे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। प्रथम लोकसभा की अवधि जो है वो 17 अप्रैल क्या है 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल क्या है 4 अप्रैल 1957 तक रही। इसका प्रथम सत्र जो है वो 13 मई 1952 को हुई थी। क्या है? हुई थी। और प्रथम जो है अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। क्या है? जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा के द्वितीय अध्यक्ष थे M.A. अयंगर। क्या है? M.A. अयंगर। M.A. अयंगर थे। दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष M.A. अयंगर और उपाध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह रहे। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह और उपाध्यक्ष S.V. कृष्णमूर्ति राव रहे। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका सही आंसर होगा भागीरथी पे। क्या है? भागीरथी पे बना हुआ है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बनाया गया है। टिहरी बांध कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। क्या है? उत्तराखंड में है। और सबसे ऊंची बांध है, कितना है? तो 261 मीटर है। 261 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा बामन के बीच 6 वर्ष के होगा, या कार्यकाल जो है 65 वर्ष। क्या है? 65 वर्ष की उम्र तक रहेगा, या 6 वर्ष तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 324 के तहत निर्वाचन आयोग की जो है वो बारे में उपलब्ध किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी क्या है 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कौमेत चोटी से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा, हिमालय के हिमाद्री श्रेणी से। कौमेत चोटी उत्तराखंड में स्थित है। कौमेत चोटी की ऊंचाई जो है वो कितना है? तो 7756 मीटर। क्या है? 7756 मीटर है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में है। क्या है? गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है, जो कर्नाटक सीमा के निकट है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। भारतीय संविधान में निम्नांकित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है एकल नागरिकता, विधि के समझ समता और विधि का शासन, उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हमारा हो जाएगा कौन कौन लिया गया कि विधि का शासन का जनक यूके है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान है। क्या है? जापान है। संविधान संशोधन प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से। गणतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार फ्रांस से जो है लिया गया है। अब ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, अब विधि के समझ समता, विधायकी प्रक्रिया, विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार, द्विसदनीय संसद आदि। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के खाली स्थान का एक हिस्सा है और वो है तृतीयक क्षेत्र का एक जो है वो हिस्सा है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं कि इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन आता है। द्वितीयक क्षेत्र इसके अंतर्गत उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र आता है। उदाहरण के लिए शिक्षा, व्यापार, यातायात, संचार, होटल, विद्युत आदि। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई? और यह हुआ 1680 ईस्वी में। क्या है? 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु 1680 में। शिवाजी का जन्म जो हुआ था 1627 में हुआ था। कुछ स्रोतों में जो है 1630 भी जन्म दिखाता है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र संभाजी उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाई राजाराम को पराजित कर मराठा शासक जो है वो बने थे। 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने संभाजी को बंदी बना लिया और मंत्री कलश के साथ जो है मृत्युदंड दे दिया। क्या है? मृत्युदंड दे दिया। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग खाली स्थान की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा काका कालेलकर। क्या है? काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। पिछड़ा वर्ग जो है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष काका कालेलकर थे। 1 जनवरी 1979 क्या है 1979 ईस्वी में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट को अगस्त 1990 ईस्वी में बीपी सिंह के काल में लागू किया गया था। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? और सही आंसर होगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का जो है सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी अस्तित्व होता है तथा संयुक्त उद्यम भी हो सकती है। विश्व आर्थिक मंदी के परिणाम मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा आई थी। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किनको अलग करता है?
और ये अलग करता है भारत और श्रीलंका को, भारत और श्रीलंका को। मलक्का जलडमरू मध्य जावा सागर और बंगाल की खाड़ी में मलाया एवं सुमात्रा को अलग करती है। बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का और रूस को अलग करता है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु या गुरुओं की हत्या करवाई? और इसका आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर के। 90 गुरु की हत्या का कारण औरंगजेब के विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर का समर्थन करना था। और कब? तो 1675 ईस्वी में जो है मृत्युदंड दिया था। औरंगजेब ने सिख के 90 गुरु को इस्लाम स्वीकार करने या मृत्यु स्वीकार करने का विकल्प जो है वो दिया था। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। क्या है? गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड कौन दिया था? जहांगीर ने 1606 ईस्वी में। क्या है? 6 ईस्वी में। यानी 5वें गुरु की हत्या का कारण जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की मदद करना था। क्या है? करना था। और सिख के अंतिम एवं 10वें गुरु गोविंद सिंह जो थे, कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? और इसका आंसर हो जाएगा निम्न दाब के कारण। पृथ्वी जब गर्म होती है तो ठंडी हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। ऐसे स्थिति में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और खाली जगह को भरने के लिए तेजी से पवन आती है, जिसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के दिशा में होती है। टॉर्नेडो, टाइफून, हरिकेन्स आदि ये सब जो है वो चक्रवात है। और एक नाम सुने होंगे प्रति चक्रवात। तो जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, चक्रवात के विपरीत वायु चलती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1988 में। क्या है? 1988 में हुई। और 30 जनवरी 1992 को क्या है? 1992 को सेबी अधिनियम आया। 1992 द्वारा जो है वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। क्या है? किया गया। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में हुआ, लेकिन उसे 1992 में क्या कर दिया गया? वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अगला है मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा वो है 92वां। क्या है? 92वां। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा हो जाएगा? तो वह है नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। क्या है? इलायची। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? और इसका आंसर हो जाएगा लोहा का जो है ज्ञान प्राप्त नहीं था। क्या है? नहीं था। कौन सा एक सुल्तान अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह जो है वो तुगलक। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा के अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाया था। क्या है? दिल्ली मंगवाया था। नेक्स्ट है संगम साहित्य में मुबेनदार में कौन 3 राज का वर्णन है? कौन जो है वो 3 राज का वर्णन है? तो वो वर्णन है चोल, चेर, पांड्य। क्या है? चोल, चेर, पांड्य का वर्णन है। संगम साहित्य में मुबेनदार शब्द का प्रयोग प्रमुख के लिए जो है वो किया जाता है। मुबेनदार एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 प्रमुख, 3 शासक परिवारों के मुखिया चोल, चेर और पांड्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो लगभग 2300 वर्ष पहले दक्षिण भारत में जो है शक्तिशाली हो गए थे। चेर वंश दक्षिण भारत का प्राचीनतम वंश जो है वो माने जाते हैं। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से है। 9 फरवरी 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है अलीनगर के संधि हुआ था। अलीनगर के संधि द्वारा सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की अधिकांश मांगों को मान लिया था। क्या है? मान लिया था। व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्या है? लॉर्ड डलहौजी। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में राज्यों का विलय किया गया। इस नीति के तहत सर्वप्रथम जो है सतारा राज्य को शामिल किया गया। क्या है? सतारा राज्य को 1848 ईस्वी में विलय किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने व्यवगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनकी और भी पुस्तक है सत्याग्रह इन चंपारण, उसके बाद है महात्मा गांधी एंड बिहार, उसके बाद है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? और इसका आंसर होगा कराची अधिवेशन 1931। क्या है? 1931। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया? और यह किया गया 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। 1778 तक फ्रांसीसी हर साल लगभग जो है 13,000 अफ्रीकियों को फ्रांसीसी वेस्ट इंडीज में दास के रूप में ला रहे थे। नेपोलियन ने 1802 में दास प्रथा को पुनः स्थापित किया। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित
किया गया, क्या है किया गया। और भारत में दास प्रथा का जो है नियम 5, ये भी ध्यान रखिएगा, नियम 5 के द्वारा 1843 ईस्वी में जो है लॉर्ड एलन बरो, क्या है एलन बरो ने दास प्रथा को उन्मूलन किया, क्या है उन्मूलन किया। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है, कहाँ मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील उत्तर पूर्वी भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और लोकटक झील पर तैरते हुए छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमडी कहते हैं, क्या है फुमडी कहते हैं। लोकटक झील विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कैबू लामजाओ नेशनल पार्क में स्थित है। लोकटक झील जो है वो कैबू लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। निम्नलिखित में कौन हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आता है गंगोत्री उत्तराखंड में सही है। जेमू जो है हिमाचल प्रदेश में, ये सुमेलित नहीं है। जेमू हिमानी कंचनजंगा पर्वत से संबंध है, जो कहाँ है, तो ये जो है वो सिक्किम राज्य में अवस्थित है। चेमांग्योडुंग तिब्बत सही है। सियाचिन काराकोरम ये सही है। आंसर हमारा होगा बी होगा। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है कोलकाता में, क्या है कोलकाता में स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। इंदिरा गांधी दिल्ली। राजीव गांधी जो है वो हैदराबाद। बस 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया वह क्या है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश, क्या है अरुणाचल प्रदेश है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। और सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो कहाँ है, तो वो बिहार है, 1106 है, क्या है 1106 है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है 17 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर है। भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से है, और ये जो है वो भाग 4 से है। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद विस्तार जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक है, क्या है 51 तक है। और भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर अपनाया गया है, क्या है गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, सही जो है वो नहीं है। तो जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, ये सही नहीं है। पर लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है, सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। वर्तमान में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला है, क्या है ओम बिरला है। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का जो है उल्लेख किया गया है, कितने पे, तो वो है 93 का। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किए थे, तो ज्ञानी जैल सिंह ने, क्या है ज्ञानी जैल सिंह ने किए थे। आंसर हमारा बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद जो है 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति जो है दी गई थी। भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो की शक्तियां प्राप्त है, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के तहत राष्ट्रपति विधेयक को ना तो सहमति देता है और ना ही अस्वीकृत करता है, न लौटाता है, यानी वो अपने पॉकेट में रख लेता है। पॉकेट वीटो को प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में किया गया था। कब किया गया था, 1986 में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है, और यह संबंधित है राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से, क्या है योग्यता से है। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है, और इसका सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया था। यह भारत का शीर्ष न्यायालय नहीं थी, क्या है नहीं थी। इस संघीय न्यायालय के विरुद्ध जो है 5000 से अधिक के सिविल मामलों को लेकर लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में जा सकते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 को 1937 में क्रियान्वित जो है वो किया गया था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, क्या है गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट है 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था तथा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ये कई बार प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और वित्त मंत्रालय भारत में बजट तैयार करने के लिए नोडल एजेंसी है। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री भारत में राष्ट्रपति के नाम से बजट संसद में जो है वो पेश करते हैं, क्या है पेश करते हैं। भारत में बजट सर्वप्रथम जो है पेश हुआ था 18 फरवरी 1860 ईस्वी को जेम्स विल्सन द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। विल्सन को भारत में बजटीय प्रणाली का जो है जनक माना जो है वो जाता है, क्या है जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, क्या है पेश किया गया था। मोरारजी देसाई सर्वाधिक बार और अपने जन्मदिन पर 29 फरवरी को बजट पेश करने वाला भारत के हुए वित्त मंत्री हैं। इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपया की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है
तो राष्ट्रीय आय जो हो जाएगा वो 1 रुपया से बढ़ेगी। क्या है? 1 रुपया से बढ़ेगी। इकाई संतुलित बजट गुणक राजकोषीय नीति दर्शाने हेतु प्रयोग जो है वो किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा वो है ए, नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड के लोक नृत्य है चोंगलिम, नुरालिम, रवैया आदि। क्या है? आदि। नागालैंड को राजकीय पशु जो है वो क्या है? मिथुन है। क्या है? मिथुन है। और राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है? तो वो राजकीय वृक्ष जो है वो एल्डर है। क्या है? एल्डर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? और आंसर हो जाएगा कुश्ती से है। रवि कुमार दहिया कुश्ती से, विनेश फोगाट कुश्ती से, बाइचिंग भूटिया फुटबॉल से, मनप्रीत सिंह हॉकी से, रानी रामपाल हॉकी से, मैरी कॉम मुक्केबाज, निखत जरीन जो है वो मुक्केबाज हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ये स्थित है जिनेवा में। क्या है? जिनेवा में है। गैट की जो है स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। गैट के स्थान पे जो है 1 जनवरी 1995 में WTO का जो है स्थापना किया गया। और जो गैट की स्थापना हुई थी वो 30 अक्टूबर, गैट की स्थापना जो हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को किया गया था, जो प्रभावी हुआ था 1 जनवरी 1948 को। उसके स्थान पे जो है 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना किया गया। और ये विश्व व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है और विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय दावोस में स्थित है। क्या है? स्थित है। अगला है समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म के सुधारों से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है पारसी। क्या है? पारसी। यह रफ्त गुफ्तार समाचार पत्र आंग्ल गुजराती पारसी धर्म में सुधार हेतु दादा भाई नौरोजी एवं खरसेदजी कामा द्वारा प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो यह है पिंगली वेंकैया। क्या है? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया है। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद गुप्त ने तैयार किया था। यह जो है वो झंडा गीत। क्या है? झंडा गीत। भीखाजी कामा ने सर्वप्रथम विदेश में जर्मनी में भारतीय तिरंगा जो है वो झंडा फहराए थे। अगस्त 1907 में मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में झंडा फहराया। क्या है? फहराया। और कांग्रेस ने अनौपचारिक रूप से सर्वप्रथम झंडा जो है 1906 ईस्वी में कलकत्ता में फहराया। क्या है? कलकत्ता में फहराया। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? और इसका आंसर हो जाएगा दमनकारी नील बगान व्यवस्था के जो है वो खिलाफ, जिसमें 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा यानी जो है 3/20 में खेती करवाया जाता था। इस व्यवस्था के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है वो किया था। गांधी जी को चंपारण के किसानों की इस दुर्दशा से राजकुमार शुक्ल ने परिचित करवाया था, जो मुरली भरवा गांव के जो है किसान नेता थे। क्या है? किसान नेता थे। और गांधी जी को भारत में सत्याग्रह का ये पहला प्रयोग था। बिहार के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। बिहार के लगभग 90% जो है भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, जो कृषि के लिए अत्यधिक जो है उपयुक्त है। और इस मिट्टी के मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा जाता है। नवीन जलोढ़ को खादर और जो पुरानी जलोढ़ है उसे क्या कहते हैं? बागर कहते हैं। और खादर जो पाया जाता है बाढ़ के मैदानों में, बाढ़ के जो है मैदानी भागों में। बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार का माना जाता है? बिहार की जलवायु का मुख्य रूप से किस प्रकार का माना जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी। उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जो है माना जाता है। इस प्रकार की जलवायु का अर्थ है कि यहाँ गर्मियाँ अधिक गर्म, सर्दियाँ समान रूप से ठंडी और वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर होती है। क्या होती है? किस नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो है कोसी को। क्या है? कोसी। कोसी नदी हिमालय से भारी मात्रा में गाद और मलबा लेकर आती है, जिसके जमाव के कारण ये अपना मार्ग जो है बार बार बदलती रहती है। इस नदी का उद्गम तिब्बत में है और यह नेपाल के रास्ते बिहार में जो है वो प्रवेश करती है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर लगभग कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 61.8% है। बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में जो है वो पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर जो है। और बिहार के साक्षरता दर में अगर पुरुष की बात करें तो ये भी ध्यान रखिएगा 71.2%। क्या है? 2%। और महिला की अगर बात करें तो वह 51.5%। एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वह है हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र जो है राय चौधरी। समुद्रगुप्त 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त का शासनकाल जो है वो 335 से 375 AD तक था। इन्होंने विक्रमांक और अश्वमेधकर्ता की उपाधि जो है वो धारण किए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है किसने किया था, जो बिहार में किसान आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और इसका आंसर होगा सहजानंद सरस्वती। सहजानंद
सुन पड़ेगी। इसका स्थापना जो है 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की जमींदारी शोषण से जो है मुक्त कराना था। 1923 में बिहार में गठित स्वराज दल की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, स्वराज दल के शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायण प्रसाद। क्या है? नारायण प्रसाद थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल की स्थापना जो है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। और इस दल का उद्देश्य था कि विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेकर सरकारी कामकाज में बाधा डालना और भीतर से ब्रिटिश शासन का जो है वो विरोध करना था। क्या है? विरोध करना था। बिहार में इसकी शाखा का गठन जो है फरवरी 1923 में हुआ, जिसमें श्री नारायण प्रसाद को अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी को जो है सचिव बनाया गया था। श्री कृष्ण सिंह इस दल के एक प्रमुख नेता थे और उन्होंने बिहार में दल के गतिविधियों का जो है वो नेतृत्व किए। मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के संस्थापक श्रीनिवास अयंगर थे। श्रीनिवास अयंगर थे। अगला है, पटना में सचिवालय गोलीकांड की घटना किस तारीख को हुई? तो 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को। 1940 में बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो है वो कौन थे? प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जबरन शामिल करने के खिलाफ जो है वो शुरू किया गया था। क्या? शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय स्तर पर पहले सत्याग्रही जो विनोबा भावे थे। और बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत श्री कृष्ण सिंह ने की, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। और अनुग्रह नारायण सिंह जो है दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अनुग्रह नारायण सिंह। और जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो दूसरे सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त थे। और इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्या है? दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।